विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट में व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट है, वो ट्वीट जिसने राजनीतिक और सोशल मीडिया के गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। सवाल उठे कि मायावती के लिए मैच्योरिटी का पैमाना क्या है। आखिर वो कौन सा बयान या कौन सी एक्टिविटी थी जो पार्टी प्रमुख को इमैच्योर लगी। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या अपनी बुआ से अलग शैली में पॉलिटिक्स, मीडिया में लगातार इंटरव्यू और भाषणों में विवादित बयान की वजह से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद अर्श से फर्श पर आ गए। दो 2022 में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया। 2023 में लखनऊ के पार्टी दफ्तर में चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बुलाई गई एक बैठक में उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। दो बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के बाद इस युवा नेता के सामने 2024 लोकसभा चुनाव की चुनौती पेश हुई। आकाश जगह जगह चुनावी रैलियां कर रहे थे। उनके भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं को मायावती का पुराना तेवर दिख रहा था, लेकिन अंदर खाने यही तेवर इस नेता के लिए घातक साबित हो गया। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। मौजूदा लोकसभा चुनाव में पार्टी के बतौर स्टार प्रचारक आकाश ने यूपी की राजनीति में जोरदार एंट्री मारी थी। राज्य के अपने पहले चुनावी दौरे पर आकाश ने 6 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच करीब 2 दर्जन जनसभाओं को संबोधित किया, जहां वो खुलकर राज्य से लेकर केंद्र तक की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे थे। 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने प्रदेश सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली। वो बोले कि बहरूपियों को जूते मारो। इसके बाद आकाश आनंद पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को काफी नागवार गुजरा। इससे मायावती काफी नाराज थी। कहा यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद जिस तरह से अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, उससे भी हमारी बसपा का नेतृत्व काफी खफा था। मायावती हमेशा से मीडिया से दूरी बनाते हुए राजनीति करती रही हैं, लेकिन उनके भतीजे इस सिस्टम के ठीक उलट चल रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक कई मीडिया इंटरव्यूज दिए। पार्टी का नेतृत्व इससे खफा था। पार्टी से जुड़े बड़े नेता दबी आवाज में बताते हैं कि बसपा में मायावती ने कम्युनिकेशन की एक व्यवस्था बनाई थी और इसी के तहत कार्यकर्ताओं को अनुशासन में भी रहना होता है, लेकिन पार्टी का ये युवा चेहरा अपनी अलग लीग तैयार करने में जुटा था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा।